नमस्कार साथियों। जिस तरह से दुनिया में वायरस और बैक्टीरिया फैलते जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ज़ॉम्बीज वायरस देखने को मिल जाए, जिससे लाखों की तादाद इन्फेक्टेड हो जाए और वो ज़ॉम्बी में बदल जाएं। और जो 20 लोगों पर हमला कर रहे हों या फिर धरती पर कुछ लोग मौजूद हों जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हों। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी वजह जानेंगे जिसके कारण पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में बदल सकती है। अब तक ज़ॉम्बीज के बारे में इतिहास के कई पन्नों में इनके होने की बात कही गई है। हैतिन ज़ॉम्बी हाल ही में मौजूद एक आइलैंड पर कुछ ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई जिसमें लोगों के ज़ॉम्बीज बनने की बात कही गई। साल 1997 के इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि हैती टापू पर जिन 3 लोगों के ज़ॉम्बीज बनने की बात कही जा रही थी, वे असल में ज़ॉम्बीज नहीं थे, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि वे लोग उस दौरान अजीब से पागलपन से गुजर रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों के अनुसार कुछ लोगों में अभी भी डर बना हुआ है कि क्या कोई सच में आज भी हैती के टापू पर छुपा हुआ है और इंतजार कर रहा है लोगों पर हमला करने का। दूसरे नंबर पर आता है स्पाइडर ज़ॉम्बी। यह मधुमक्खियों और मकड़ियों को पकड़कर उनके अंदर अपने अंडे रख देती है और जब उन अंडों से लार्वा बाहर निकलता है, वह मकड़ी के शरीर पर चिपक जाते हैं और उनका खून चूसने लगते हैं। यहाँ तक कि वह मकड़ियों का दिमाग भी कंट्रोल करते हैं जब तक कि वह लार्वा से बाहर नहीं निकल पाए, और जब वह बाहर आते हैं तो उस मकड़ी को खा जाते हैं। शायद कभी इनके जैसा जीव इंसान के दिमाग को भी कंट्रोल करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज में बदल दे, ऐसी भी संभावना है। ज़ॉम्बी फंगस। दोस्तों, ये एक फंगस होता है। यह सबसे पहले चींटियों को टारगेट करते हैं। इनकी शुरुआत सबसे पहले तब होती है जब कोई चींटी इसे खा लेती है, जिससे कुछ समय बाद चींटी कम और फंगस ज्यादा दिखाई देने लगती है। जब यह फंगस चींटियों के पीछे उग जाती है तो वह चींटी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेती है और उसे ऐसी जगह पर जाने पर मजबूर कर देती है जहाँ की कंडीशन फंगस के लिए अच्छी हो, जहाँ फंगस अच्छी तरह से अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ कर सके। और जब वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है, बाकी चींटियों को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती है। यह बिल्कुल फंगस में पाई जाने वाली उस टेंडेंसी के जैसा है जिसको कोरम सेंसिंग कहते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। यह दिमाग में पाए जाने वाला छोटा सा परजीवी होता है जो ज्यादातर चूहों में पाया जाता है। जब भी कोई चूहा इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो यह उसका दिमाग मैनिपुलेट कर देता है, जिसके बाद चूहे बिल्ली से आकर्षित होकर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और बिल्ली के हाथों मर जाते हैं। उसके बाद यह परजीवी चूहे से बिल्ली में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि कोई इंसान अपनी पालतू बिल्ली से कई बार इस पैरासाइट द्वारा शिकार हो जाते हैं। कभी कभी यह वायरस इतना असरदार हो जाता है जिससे लोग ज़ॉम्बीज के जैसे दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। द कोनॉप फाइल्स। अमेरिका पहले से ही खतरों से बचने के लिए प्लान बनाकर रखता है। यहाँ तक कि उन लोगों ने ज़ॉम्बीज से बचने का भी रास्ता बना रखा है, जिसे कोनॉप 8888 नाम दिया गया है। हालांकि उस फाइल के अंदर क्या है यह अभी तक सिर्फ अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट को ही पता है। हकीकत में यह प्लान इन लोगों ने मजाक के लिए नहीं बनाया है, बल्कि यह बेहद सतर्क और खुफिया मिशन है ताकि आने वाले वक्त में ज़ॉम्बीज के खतरे से बचा जा सके।